राइस की डिफरेंट टाइप की रेसिपीज सर्दियों में तो बहुत ही मजे की लगती हैं और अगर इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डालकर रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई जाए तो घर वालों को भी बहुत पसंद आती हैं। तो चलें आज बनाते हैं एक और मजेदार सी रेसिपी। इसके लिए ले रही हूँ मैं चिकन ब्रेस्ट को लेकर उसको बटरफ्लाई कट करेंगे, यानी कि उसको बीच से कट करके उसको फ्लैट करेंगे और अच्छा सा उसको पतला करके थोड़े से कट लगा लेंगे। चाहे तो इस पे हल्का सा हैमर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि चिकन बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी बनेगी। तो चलिए इसे करते हैं मैरिनेट, जिसके लिए लेंगे एक अंडा, स्मोक पेपरिका लेंगे, इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, इसमें हाफ टी स्पून नमक भी इसमें ऐड किया जाएगा, हाफ टी स्पून, और सोया सॉस इसमें लेंगे हाफ टी स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस जो है ना वो चिकन को बहुत अच्छे से टेंडर भी करेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत इनहांस होगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर में चिकन के पीस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इस चिकन को आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकती हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, उसके लिए ले रहे हैं ब्रेड क्रम लेने के बाद इस चिकन को निकालेंगे और चिकन को बहुत अच्छे से चारों तरफ से कोट करेंगे। अब चिकन आप देख सकती हैं कि बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गई है, बहुत अच्छे से मसाला इसमें अब्सॉर्ब हो चुका है। इधर मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसको ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लिया है दोनों तरफ से, और उस दौरान ऑयल भी गर्म हो चुका है। ऑयल को मीडियम हॉट गर्म करेंगे और उसके बाद अब इसे फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से ब्राउन होने के बाद हम इसे पलट के दूसरी तरफ से ब्राउन कर लेंगे। इस देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी पैटी की शक्ल तैयार हो गई है, लेकिन हम इसे सर्व करने वाले हैं राइस के साथ। राइस की प्रिपरेशन के लिए ले रही हूँ मैं एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल। इधर मैंने 2 अंडे तोड़ लिए हैं, इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ हल्दी। हल्दी से बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और अंडों का कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे और फेंटने के बाद जो ऑयल हमारा गर्म हो रहा था उसमें हम इसे ऐड कर देंगे। अंडों को सिंपली फ्राई होना है, हल्की सी लेयर आने के बाद इसे तोड़ने शुरू करेंगे और तोड़ते हुए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो गया है। इस तरह करने से क्या होगा कि जब हम राइस में इसको ऐड करेंगे ना तो इक्वली तमाम चावल पर अंडा बहुत अच्छे से फैल भी जाएगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी हर बाइट के साथ हमें फील होगा। सो बस जब हल्की सी लेयर आ गई तो मैंने इसे तोड़ लिया, फ्राई हो गया, तो फिर मैंने इसे निकाल कर एक तरफ रख दिया। अब उसी पैन में मैं 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और ग्रीन चिलीज ऐड की हैं मैंने इसमें 2 कट करके, और गार्लिक भी मैंने इसमें 2 ऐड कर दिए हैं क्रश करके। हल्का सा फ्राई किया, जब खुशबू आ गई तो इसमें ऐड करेंगे 1 कप कैबेज, बारीक कटी हुई जूलियन कट है। कैबेज पहले इसलिए फ्राई करते हैं क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, फ्राई होने के बाद ये नरम हो जाता है। जब इसको चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो फिर इसमें ऐड करेंगे दूसरी वेजिटेबल, जो कि मैंने और भी जूलियन कट करके ही रखी हुई है। कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 कप, और गाजर भी मैंने लिया इसमें तकरीबन आधा कप। ये भी मैंने जूलियन कट रखी है। अच्छा, सब्जियां जब जो भी कट बनाएं उसको एक ही स्टाइल में कट किया करें। अगर आप छोटे टुकड़ों में कर रही हैं तब भी तमाम सब्जियों को एक ही साइज में कट करें, और अगर आप जूलियन कर रही हैं तब भी आप तमाम वेजिटेबल्स को एक ही स्टाइल में कट करिए। कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं जैसे कि चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिकन पाउडर इसके टेस्ट को इन्हांस करता है वो भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून, और अब इन वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखने में ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं और सर्दी में इस तरह के कलरफुल खाने बहुत मज़े के लगते हैं। मीडियम हीट पर मैंने इसे फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून केचप। 2 कप राइस मैंने बॉईल किए थे, वो बॉइल्ड राइस मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला रही हूँ, और अब मैं इस पे ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून। आप चाहें तो इसको बढ़ाकर 1 टीस्पून भी कर सकती हैं। इसमें मैंने ऐड किए हैं अंडे। बिल्कुल हल्की सी दम वाली आँच पर मैंने इसे दम दे दिया है। देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसमें आ गया है, कितना खूबसूरत सा कलर इसमें आ चुका है, और ये बहुत ही मजेदार राइस थे। मैंने इसके ऊपर चिकन रखा, इसकी प्लेटिंग की और इसे सर्व किया। आप भी बनाइए, और अगर आपकी फैमिली को पसंद आया तो मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा।